अगर हम करते हैं, प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे करेंगे आप? क्योंकि अधिकतर लोग, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी अधिकतर हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं और फिर हमारे रेगुलर कंजम्पशन के भी प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आप किसी को हेल्थ प्रोडक्ट को सपोर्ट करने चलेंगे, हेल्थ प्रोडक्ट्स को देना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि सामने वाले को भरोसा कम होता है, सामने वाले को थोड़ा सा डाउट्स होता है, क्योंकि आप डॉक्टर तो है नहीं कि लोग आप पर भरोसा करें। इसलिए आपको हेल्थ से संबंधित नॉलेज होने की आवश्यकता है। हेल्थ से संबंधित आपको कुछ जानकारी इकट्ठा करना होगा। उदाहरण के रूप में, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या चलिए आपको कोई बीपी पेशेंट है, और भारत में बहुत तेज गति से ये बीमारी लोगों को बढ़ रही है। आज के डेट में लोग बीमारी की तरफ, आप देखिए, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन है, थायराइड है, वेटिंग प्रॉब्लम, वजन बढ़ रहा है, अनेकों समस्याएं हो रही हैं। ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है। ये सब क्या कहलाती है? लाइफ स्टाइल डिजीज। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो बैक्टीरिया से या वायरस से हुई है। ये बीमारियां हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी दिनचर्या के कारण से हुई है। अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधारें और साथ में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स का सहारा लें जिससे हम तेज गति से अपने बॉडी को, अपने स्वास्थ्य को फिर से अच्छे कंडीशन में ला सकते हैं। तो इसके लिए आप जब किसी भी व्यक्ति को सजेस्ट करेंगे कि मान लीजिए सर आपको डायबिटीज है या आपको ब्लड प्रेशर है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आप एक काम करिए कि हमारे यहाँ एक बीपी के लिए फाइकाम प्रोडक्ट आता है। अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये फाइकाम आप लीजिए। तो सामने वाला क्या कहेगा जानते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सामने वाला क्या बोलता है। सामने वाला कहता है अच्छा इतना बढ़िया दवाई बा आपका, तो ठीक बा, गारंटी ला। वो इमीडिएट एक शब्द बोलता है, गारंटी ले लो, अगर अगर ठीक हो गए तो हम दूना पैसा दे देंगे। कितना दिन में ठीक कर दोगे? मतलब वो ऐसा 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 बात करेंगे कि आप खुद ही डर जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे ये तो ये हम क्या बोले क्या ना बोले। और अगर मान लो अच्छा काम नहीं किया तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, हमसे ये पैसा मांगने लगेगा, या वो पहले ही बोलता है कि अगर ठीक नहीं होंगे तो आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। एक्चुअली आप डर जाते हैं और वो आपको डरा देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको उससे संबंधित नॉलेज नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं कैसे सेल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सुशीला मैम ने कहा हाँ सर, ऐसा ही लोग बोलते हैं, आखिर डॉक्टर क्यों बैठा है? अगर आप ही डॉक्टर बन गए, आप ही के पास सब कुछ है, आपके पास इतनी बड़ी दवाई है, तो आखिर डॉक्टर क्यों नहीं बेच रहा है? मतलब अनेकों अनेक सवाल करेंगे। उन सभी सवालों का एक जवाब, उन सभी सवालों का एक जवाब ये होता है कि आप उसको उस हेल्थ के बारे में नॉलेज देना शुरू करें। हेल्थ के बारे में नॉलेज दीजिए, आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मत दीजिए। आपको प्रोडक्ट नहीं समझाना है, उसे समझाना है कि अच्छा एक बात बताइए, आपको बीपी क्यों हुआ है पता है? तो कहेगा नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं होता है उसे बीपी क्यों हुआ है। आप उसको बताना शुरू करिए कि देखिए एक्चुअल में हमारा शरीर जो है, आपको दो तीन चीजें समझनी है बेसिकली। एक आपको सेल्स को समझना है, कोशिकाओं को समझना है। ये पूरा शरीर किस चीज से बना है? कोशिकाओं से बना होता है। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड सेल्स है, बोन सेल्स है, मसल्स है, स्किन है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, ब्रेन है। इन सभी सेल्स का जो बेसिक चीज है, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं से हर अंग विकसित हुआ। ये कोशिकाएं कैसे विकसित होती हैं, ये कोशिकाएं कैसे डेवलप करती हैं, ये आपको जानना होगा। ये कोशिकाओं के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ऊर्जा घर होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज क्या होता है, ये सारा के सारा चीज आपको इसके बारे में नॉलेज की आवश्यकता है। उसे ये बताना होगा कि जो बीपी होता है, जब हम कोई भी चीज खाते हैं, तैलीय पदार्थ खाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो हमारे जो वेंस के अंदर एक लेयर होती है, उस मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन की परत होती है और वो स्ट्रेचेबल होती है, मतलब वो रबर की तरह होती है जो स्ट्रेच कर जाती है, मतलब जो जिसमें आप तनाव अगर हो तो वो फूल जाती है। और उसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो मेम्ब्रेन के अंदर वो जमा हो जाता है। अब क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया, मेम्ब्रेन और फूलती गई फूलती गई फूलती गई, और जो ब्लड की वेसल्स थे, जो ब्लड वाहिकाएं हैं, नलिकाएं हैं, जिससे ब्लड या हर जगह आता और जाता रहता है, उसके रास्ते संकरे हो जाते हैं, उसके रास्ते पतले हो जाते हैं। जब पतले हो जाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, इसलिए कहते हैं बीपी बढ़ गई। तो मेम्ब्रेन अगर ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जिस दिन मेम्ब्रेन फट जाएगा उस दिन कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आएगा और तुरंत केमिकल रिएक्शन करके उसे ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक होगा तो कहेंगे हार्ट अटैक आ गया भैया, अब ये इनको दिक्कत हो गई, या फिर किसी का ब्लड अनेकों समस्याएं होती हैं, उसके फटते ही लकवा मार देता है, क्योंकि ब्लड का आगे सर्कुलेशन नहीं हुआ और तुरंत वहां से हमारा जो वेन्स है वो चोक कर जाता है। ये बात अगर आप किसी को बताएंगे, ये तो मैं छोटी बात बता रहा हूं, आपको रास्ता बता रहा हूं ये कैसे आप सीखेंगे, तो आप जैसे ही ये चीजें बताएंगे इस चीज के बारे में तो कहेगा हाँ बिल्कुल सही, आप सही कर रहे हैं। कहते इसका एक रास्ता है, इसका रास्ता है, आप इसे ठीक कर सकते हैं। कैसे? जो कोलेस्ट्रॉल आपका अभी तो फटा नहीं है ना, अभी तो मेम्ब्रेन फटा नहीं है, ब्लड में मिला नहीं, लकवा मारा नहीं है आपको, या फिर आपको हार्ट अटैक आया नहीं है, तो आप चाहें तो अभी भी बच सकते हैं। क्या करना है, आप ऐसे खान पान शुरू करिए जिससे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम हो जाए। कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दीजिए, मतलब भोजन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दीजिए। भोजन में आप ऐसी चीजें लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट कम करे। आप खूब लौकी का सेवन करना शुरू कर दीजिए, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और हमारा ये 5 काम जो है ना, आप इसमें देखेंगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। तो ये धीरे धीरे जब वो कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो मेम्ब्रेन कम होने लगेगी, वो खिंचाव हो जाएगा मेम्ब्रेन का, और फिर ब्लड आसानी से बहने लगेगा और हम बीपी से हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अब नहीं तो फिर अंग्रेजी दवाई खाएंगे। वो अंग्रेजी दवाई क्या करती है जानते हैं? वो हमारे ब्लड को पतला कर देती है, ताकि जब ब्लड पतला रहेगा तो आसानी से आ और चला जाएगा, आने जाने के लिए हमारे ब्लड को आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्लड पतला हो गया। तो अंग्रेजी दवाई में ब्लड को पतला करने की दवाई देते हैं कि वो ब्लड बस पतला हो जाए, बस एकदम पानी की तरह ब्लड हो जाता है। और कोई जब ओवरडोज ले लेता है ना बीपी का, तो उसको क्या होता है, ब्लड इतना पानी की तरह हो जाता है कि उसमें थक्का जमाने की क्षमता खत्म हो जाती है, और अगर वो कहीं से कट गया थोड़ा सा भी, तो ऑटोमेटिकली ब्लड बहना शुरू करेगा, बहता ही जाएगा बहता ही जाएगा बहता जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसे। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो उसमें प्लाज्मा, वो थक्का बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है, वो पतला हो चुका है ब्लड। तो मैं आपको बता रहा हूं, जब ये सारा ज्ञान आप बताएंगे ब्लड से संबंधित, हार्ट से संबंधित, तो वो कहेगा हाँ आप सही कर रहे हो। तो ठीक है, कैसे ठीक होगा आप बताओ? तब आप कहेंगे 5 काम ले लीजिए, इसे रेगुलर यूज करिए, और आप 15 दिन बाद मुझे बताइएगा, 1 महीना बाद आप मुझे बताइएगा। तो जब 1 महीना बाद उन्हें रिजल्ट आएगा तो कहेंगे हाँ भैया आपकी दवा अच्छी है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छी नींद आ रही है। सर ये सभी चीजें बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मेरा मतलब है, सुशीला में बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे बीच बीच में रखिए, तो आपको अगर नॉलेज रहेगा तो आप दुनिया में कोई भी चीज बेच सकते हैं। समझ गए आपको? तो ये नॉलेज इकट्ठा कैसे करेंगे? नॉलेज इकट्ठा करने के लिए जैसे हमारे शैलेश जी ट्रेनिंग देते हैं, आप उस ट्रेनिंग में रहते हैं, आप गूगल करो, आप सबके पास यूट्यूब है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, उसमें एक चैनल आता है साउल, SAAOL, साओल। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मिस्टर डॉक्टर बिमल छाजड़। बिमल छाजड़ सर हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और एम्स, AIM मतलब होता है ना, ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च सेंटर, तो जो एम्स के डॉक्टर रहे हैं, उनका ये एक संस्था है, साओल हॉस्पिटल है हार्ट का। वो आपको नेचुरल तरीके से कैसे अपने हार्ट को ठीक रखना है, वो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आपको इससे नॉलेज हो जाएगी। बेचना तो आपको अपने प्रोडक्ट है जो आपके भी आयुर्वेदिक और नेचुरल है, तो आपको वहां से ज्ञान अर्जित करना है। तो अब दूसरा, आपको सेल्स के बारे में समझना है। तो एक हमारे सर हैं मिस्टर खान सर, पटना, आप अधिकतर लोग जानते होंगे।
आप अगर उनको ओपन करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना, अगर आप इस पर जाएंगे तो इनका जो, इस पर क्लिक करने के बाद किसी भी जो वो होते हैं उन पर क्लिक करने के बाद लिस्ट आता है प्ले लिस्ट का। प्ले लिस्ट में आप जाइए, प्ले लिस्ट में आपको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे। इन अलग अलग टॉपिक्स में आप देखेंगे इसमें बायोलॉजी बॉटनी होगा, ठीक है ना, फिजिक्स है, डिफेंस है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है। देखिए जूलॉजी और बॉटनी, इसको आप वीडियो को ओपन करो। अगर आपने इस जूलॉजी को और बॉटनी को आपने ओपन किया तो आपको काफी कुछ यहां से सीखने को मिलेगा। आपको ये पता चलेगा, Join the community of more than 2 million binomists. आप यहाँ देखेंगे ईसीजी क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, अलग अलग चीजों के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। और आप अच्छे से आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बात बता, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ह्यूमन सेल्स क्या होते हैं। देखिए आपको सेल्स की पूरी जानकारी 27 मिनट में और ये 23 मिनट में, आपको 1 घंटे के अंदर में मोटी मोटी पूरी ह्यूमन सेल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। सेल्स क्या है, टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, सेल्स कैसे काम करते हैं, सेल्स के अंदर क्या होता है। तो कुछ कुछ यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, कुछ हम लोग जानकारी दे देते हैं। ऐसे कर करके आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जब नॉलेज रहेगी तभी आप किसी दूसरे को बता पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप हमारा चैनल सर्च करेंगे, SHI शिशिर दुबे फाइटोसेल लाइफ, अगर आप इस पर जाएंगे और इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा। ये है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फाइटोसेल लाइफ प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, मोटिवेशनल, ये एजुकेशनल स्पीचेज है, इसको आप सुनिए। और एक चीज और आपको देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 14 ठो आपको यहाँ वीडियो दिख रहा है जिसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की आवश्यकता क्यों। कुछ लोग ऐसे सवाल बोल देते हैं कि आखिर ये सप्लीमेंट हम क्यों लें, हम तो स्वस्थ हैं, हम तो ठीक हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस दिखाई देंगे कि ये पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का लोगों की एल्गीसाइड क्या सेहत पे होता है, क्या हम असर बीमार होता क्यों है, पड़ते ये हैं। जानने के ये लिए सारी हमारी की टीम सारी ने पंजाब चीजें को चुना, आपको क्योंकि यहाँ पे दिखेगा। पेस्टिसाइड का लोगों की सेहत पर क्या असर है। आज के समय बाजार के फल और सब्जियों का सच, केमिकल से नकली दूध कैसे बनाते हैं, नकली दूध बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बाजार में उपलब्ध फल और सब्जियों की क्या सच्चाई है, और एंटीबायोटिक दवाइयों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब्जियों और फलों पर केमिकल का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो भैया जरा सोचो, कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या तत्व है और ये हमारे बॉडी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। दुनिया में 60% से ज्यादा बीमारियों की वजह शुगर है, चीनी। दुनिया में 60% से ज्यादा बीमारियों का वजह है चीनी। तो इस तरीके से आप देखेंगे पेंट से दूध लोग बना रहे हैं, शहद या शहद की आड़ में मिलावटी जहर बिक रहा है। तो आप जब ये बताएंगे तो हम तो खा पी क्या रहे हैं, आप सोचिए जरा। जब हम गलत चीजें ही खा रहे हैं, ये अशुद्ध चीजें खा रहे हैं, तो हमारे शरीर पे इसके प्रभाव पड़ेंगे और हम धीरे धीरे बीमारी की ओर चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा करनी है हेल्थ को लेकर के। अगर आपने हेल्थ को लेकर के बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा और आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो पहला चीज तो ये हो गया जिसके लिए हम आप काम करते हैं। ओके, अब दूसरी बात हम लोग करेंगे। दूसरी बात हमारा क्या है कि हम लोगों का दूसरा उद्देश्य प्रोडक्ट के बाद बिजनेस को सेल करना। ये तो प्रोडक्ट सेल करने का तरीका हमने आपको शेयर करी। अब दूसरा तरीका है सेल्स करना है बिजनेस को। एक्चुअल में आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट कुछ है तो लोगों को है पैसे की रिक्वायरमेंट। अगर आज हम आप अच्छे प्रोडक्ट नहीं खा पा रहे हैं तो उसका भी कारण है प्रोडक्ट, पैसा। अगर हम कह रहे हैं, अगर आप बहुत सारे लोग हजार हजार रुपए की ऐसी ऐसी चीजें, दारू शराब पी जा रहे हैं। अगर बहुत सारे गरीब लोग, आप सोचते होंगे ना कि गरीब लोग हैं, भैया गरीब है इसको थोड़ा सस्ता दे दो, या ये कैसे खा पाएगा। आपको बिलीव नहीं होगा, 400 रुपया दिन में कमाता है वो बंदा और शाम को 100 रुपए का बोतल खरीद करके पी करके घर जाता है। आप सोचो कि वो 100 रुपया, जब हम कहते हैं भाई तुम एक काम करो, तुम मजदूर हो, तुम मेहनत करते हो, तुम ओलिगो खाओ, 2 टेबलेट रोज खा जाओ,
कितने का वो पड़ेगा, 20 रुपए का, 10 रुपए का एक टेबलेट आता है में, 20 रुपए का उसे खाना है। अब वो 20 रुपए का भी नहीं खाएगा, वो कहेगा अरे 10 रुपए का दवाई हम ना खा, इतना तो गरीबी बा भैया, हमारे बच्चे हैं, ये है वो है, और दारू पीने के लिए उसके पास है 100 रुपया। तो आपको माइंड सेटअप करना है, आपको उसे मोटिवेट करना है, और इस तरीके से अगर उसको लाभ दिखने लगेगा तो प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा। तो पहला चीज है, या तो फिर दूसरा लोग कह रहे हैं ना पैसे नहीं है, तो पैसे कमाने का रास्ता है मेरे पास। आइए मिल करके हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिस तरीके से आप अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, जरूरतों को ही नहीं। जरूरतें तो सबकी पूरी हो रही है, आप सोचो जरूरत क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, यही ना जरूरत है। तो रोटी तो सभी लोग खा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार तो एक महीने में 2 बार अनाज दे रही है, एक बार फ्री में दे रही है, एक बार वही 2, 4, 5 रुपए में दे रही है। तो सोचने वाली बात है कि आपको रोटी की कोई दिक्कत नहीं है आज की डेट में। कपड़ा, आज वास्तव में कोई भी व्यक्ति नंगा नहीं है, आज लोग लग्जरियस, मतलब आप देखिए बहुत सारे लोगों के पास शानदार शानदार ढेर सारे कपड़े हैं, लोग हजारों हजार रुपए का कपड़ा खरीद रहे हैं, तो कपड़े की भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है मकान। अब मकान को भी देखिए तो सब लोग, कोई भी लोग ऐसे खुले आसमान में नहीं रह रहे हैं, उनके पास भी रास्ता है, मकान है, और नहीं है तो सरकार इस समय बहुत लोगों को, गरीब लोगों को शहरी आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को दे रही है। तो अल्टीमेटली ये जो जरूरतें हैं वो आप और सरकार, ये दोनों मिलकर के पूरा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके सपने पूरे हो रहे हैं? क्या आपकी लाइफ आप जिस तरीके से जीना चाहते हैं वो जी पा रहे हैं? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उतनी पूंजी नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतनी आमदनी का स्रोत नहीं है। क्योंकि देखो भाई, अगर कोई आज 50,000 रुपया महीना कमा रहा है तो 50,000 रुपया में वो लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि आज अगर उसके पास 2 बच्चे हैं, अगर वो पढ़ा रहा है तो 8 से 10,000 रुपया बच्चों को पढ़ाई के खर्च लग रहे हैं। ट्यूशन हो गया, कोचिंग हो गया, स्कूल के फीस हो गए, बस का भाड़ा हो गया, किताब कापी हो गया, ड्रेस हो गया, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होता रहता है स्कूलों में। तो इस तरीके के उसमें खर्चे हैं। फिर अगर वो बच्चे बाहर बड़े हो गए, बाहर आप भेजेंगे तो उसके खाने खर्चे का लगेगा, वो रूम रेंट लेगा और खाने का उसका खर्चा होगा, तो 8 से 10,000 रुपया रूम रेंट और खाने के खर्चे में जाएगा एक बच्चों पे। और जो पढ़ाई करेगा सो अलग। अगर आज वो एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, या फिर इंजीनियरिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, पायलट के लिए, कोई भी तैयारी कर रहा है, एसएससी, यहाँ तक कि एसएससी और रेलवे तक की लाखों रुपए लग रहे हैं लोगों को। तो कोई भी प्रोफेशनल में इतना पैसे खर्च हो रहे हैं कि आप अपने लाइफ के बजट को पहले बनाइए। उस लाइफ बजट को बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको रिक्वायरमेंट कितने हैं आपके जिंदगी में। करोड़ों रुपए की आवश्यकता है, और आप पूरे लाइफ में अगर नौकरी से पैसा कमाना चाहते हैं, मान लो आपकी नौकरी 30 साल है, क्योंकि 30 साल पे नौकरी लगी और 60 साल पे रिटायरमेंट होंगे, तो अगर 30 साल नौकरी लगी तो 12 महीने के हिसाब से 30 साल का मतलब 360 महीने आपको पैसे मिलेंगे। अगर 50,000 की भी सैलरी होगी तो 50,000 गुणित 360 महीना बराबर होगा 18, मतलब 180 लाख, ये 1,80,00,000। आप सोचिए जरा, आप पूरी जिंदगी में मेहनत करके मात्र और मात्र 1,80,00,000 रुपए आमदनी कर सकते हैं, या चलो 2 करोड़ रुपए आप आमदनी कर सकते हैं। और आप जरा खर्चे की लिस्ट देखिएगा, आप अगर आज बच्चों की शादी करने जाएंगे आज के डेट में तो लगभग 10 से 15 लाख लग रहा है। यही आज से 25 साल पहले जब आप बच्चों की किसी की शादी हुई होगी 25 साल पहले, तो वो समय में 50,000, 1 लाख रुपए में शादी, अच्छी शादी हो जाती थी, जो आज 10 लाख रुपए में हो रही है। तो जो 1 लाख रुपए से 10 लाख हो गया, तो क्या आने वाले 25 साल बाद जब अपने बच्चों की आप शादी करोगे तो वो नहीं बढ़ेगा क्या? वो भी 10 गुना बढ़ेगा, वो डायरेक्टली 1 करोड़ पहुंचेगा। आपको लग रहा है कि सर तो झूठ बोल रहे हैं, इतना नहीं बढ़ेगा। अरे मेरे भाई समझ लो, अभी सरसों का तेल 25 साल पहले 20-30 रुपया था, आज 200 रुपया है। पेट्रोल जो था कितना सस्ता, अभी देखो 70 रुपए से 100 रुपया पहुंच गया, मात्र 6 महीने में 1.5 गुना हो गया। तो आपके हर प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं, आपको आपके जो दिनचर्या की जरूरतें हैं उन सब में रेट हाई हो रहा है, तो आपकी महंगाई बढ़ेगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको आमदनी ही बढ़ाने के बारे में सोचना है, और ये अवसर आपको देता है फाइटोसिन लाइफ।
आपको कैसे ये अवसर देता है? क्योंकि यहाँ एक फार्मूला काम करता है, नंबर ऑफ पीपल के साथ मिलकर के काम करना। यहाँ हम अकेले दो हाथों से अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, दो हाथों से अपने पेट को पाल सकते हैं, दो हाथ से हम काम करके अपनी जरूरतों की पूरा कर सकते हैं। हम इन दो हाथों से अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें हैंड्स की जरूरत पड़ती है। लोग कहते नहीं कि हमारे पास हैंड्स ही नहीं है, हमारे पास हैंड्स होते तो हम बड़ा काम करते। अरे मेरे भाई, हैंड्स की जरूरत पड़ती है तभी हम बड़ा कर सकते हैं, ये बात क्लियर अगर है तो आपके पास हैंड्स कैसे आएंगे? इसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है फाइटोसेल लाइफ, जो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना पूंजी के हैंड्स देती है, और इसके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बिजनेस प्रमोट करना होगा। अगर आपको बिजनेस प्रमोट करना है तो आपको बिजनेस प्लान सीखना होगा। आप बिजनेस प्लान समझाइए और देखिएगा सामने वाले का उद्देश्य क्या है। आपको किसी भी तरीके से उनकी आईडी को सबमिट करना, तभी ना वो आपके बिजनेस के साथ अटैच होंगे। तो आईडी सबमिट करने के लिए उनके सवाल आएंगे, तो ये नेटवर्क वाला है काम, क्या जोड़ने वाला काम है क्या? देखिए सर, ये सब काम तो हम करके छोड़ चुके हैं, ये सब हम काम करके छोड़ चुके हैं, ये सब काम हम इसमें लोग सफल नहीं होते, ये है वो है, इस तरीके के बहुत सारी बातें लोग करने लगते हैं। आप अगर प्लान दिखा रहे हैं, बीच में ही लोग टीका टिप्पणी करने लगते हैं, रोक देते हैं। तो आपको पूरा प्लान नहीं दिखाना है, समझ गए? तो कहेंगे तब क्या करना है सर? हम पूरा प्लान नहीं, आपको जबरदस्ती प्लान नहीं दिखाना है माय डियर। आप जैसे ही प्लान दिखाने लगे, मान लीजिए आपने बताया कि सर यहाँ से शुरुआत करेंगे 700 बिजनेस वॉल्यूम से तो 7% आएगा, फिर 10% होगा, फिर 14 होगा, 18 होगा, 22 होगा, 25 होगा। हाँ हम सब समझ गए, सब समझ गए, ओके ओके डन, अब ठीक है सर। अब वो तुरंत ऑब्जेक्शन करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन उनका क्या होगा कि यार ये सब बहुत सारी कंपनियां आई, हमने आरसीएम, वेस्टीज, आईएमसी, यूनिसिटी, हर्बल लाइफ, डीएक्सएन, ओरिफ्लेम, एमवे, फॉरएवर सब करके छोड़ दिए। तो आपको कहेंगे ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो सब जानते हैं, वो तब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपको बस इतने बताना है कि अब अगर वो सब कुछ सुने हुए हैं, एक्चुअल में वो जितना जानते हैं भगवान ही जाने, और वो जाने वो कितना जानते हैं। क्योंकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से जानते हैं ना, वो कभी नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें इतनी खूबसूरत चीजें हैं, इसमें इतना पावर है, इसमें इतना नॉलेज है, इसमें पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। सोचिए, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को कुछ बड़ा अच्छा चीज समझा नहीं सकते थे, हम लोगों के सामने बोल नहीं सकते थे, आज हम बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप। तो इन्फ्लुएंसर बनने की ताकत आपको नेटवर्क मार्केटिंग दे रहा है, आपको स्पीकर बनने की ताकत दे रहा है, आपको यूट्यूबर बनने की ताकत दे रहा है, आपको बहुत कुछ देता है। तो वो तो सेकेंडरी मैटर है, तो वो छोड़ दिए, क्या कर रहे हैं उसका मैटर नहीं। आप अच्छा अच्छा, तब तो कुछ भी बात नहीं बताना है सर, मूल मूल बताता हूं। आपके काम के बिना भी दूसरों के काम से भी लगभग 10% आपको मुनाफा आता है। आप समझिए, एक ही लाइन बोलना है और इसी पर फोकस करना है, क्योंकि पैसा भी तो फोकस करना है ना, उनको तो पैसे की जरूरत भी तो है। तो आपको कहना है कि देखिए सर, अगर आपने हमारे साथ ये फाइटोसेल लाइफ के साथ आप काम करते हो, और दूसरे लोग अगर आपके साथ काम करते हैं, तो उनके हर काम पे लगभग 10% आपको मुनाफा आएगा। सोचिए, अगर आप मान लो अकेले हैं, तो अकेले मेहनत करके 10 रुपया कमाएंगे आप, या चलो मेहनत खुद करेंगे 25 रुपया कमाएंगे। लेकिन अगर दूसरों से भी आपको 10 रुपया आएगा, तो आपको एक बात बता रहा हूं माय डियर, कि अगर आपने 10 लोगों को बिजनेस में ला दिया, और वो 10 लोगों ने अगले महीना 10-10 लोगों को और ला दिया, तो अब 100 लोग हो गए, और 100 लोगों ने अगले महीना 10-10 को ला दिया, तो 1000 लोग हो गए। अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए नो सेलिंग, नो बिजनेस, नो कुछ नहीं चीज, हम सब लोग यूजर हैं कि नहीं? सामान यूज करते हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं से तो सामान यूज करते हैं ना। अगर हम किसान हैं तो हम दवाइयां छिड़कते हैं खेत में, तो हमारे पास वो है सर। अगर हम रोज हम कोई भी व्यक्ति है, तो हम हर घर में रोजमर्रा के उपयोग के प्रोडक्ट यूज होते हैं। जैसे अगर सुबह हम सो के उठते हैं तो क्या करते हैं? मंजन करते हैं कि नहीं? तो मंजन मेरे पास है। साबुन कर लगाते हैं कि नहीं? नहाने के लिए लगाते हैं, तो मेरे पास है। शैम्पू है? हाँ बिल्कुल है। कपड़ा धुलने, बर्तन धुलने, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, ये बहुत सारे रेंज हमारे जो दैनिक उपयोग के हैं, वो सभी है हमारे पास। तो बताइए, जो दैनिक उपयोग के हमारे पास हैं, तो वो सामान अगर आप दुकान से खरीदते हैं तो आपको कितना फायदा हुआ? अगर उसी रेट में, उसी के अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट उसी रेट में हमको मिल जाए अगर फाइटोसेल लाइफ से, और साथ साथ आपको आमदनी भी मिले, तो कैसा रहेगा? तब तो ठीक है भाई, महंगा नहीं है ना, यही पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सोचिए। अच्छा, डव साबुन, पियर साबुन कितने में आता है?
अगर डव साबुन के क्वालिटी का प्रोडक्ट उसी रेट में आपको मिल जाए तो महंगा है क्या? हाँ, डव साबुन का रेट लाइफ बॉय में नहीं मिलेगा। आप जाएंगे बाजार में और कहेंगे भैया डव दे दो, तो कहेगा हाँ भैया ये दीजिए 43 रुपए। तो वो कहेगा कि नहीं भैया लाइफ बॉय तो 10 ही रुपया में मिलता है, आप 10 रुपया में मेरे को दे दो ना डव। तो वो क्या कहेगा, अरे भाई साहब डव आपको 10 रुपया में नहीं मिलेगा, उसका रेट अलग है, लाइफ बॉय का रेट अलग है। तो जिस क्वालिटी को आप लेंगे उसका रेट आपको देना पड़ेगा। वैसे हमारा प्रोडक्ट है, हमारा भी 40 रुपए का एक प्रोडक्ट आता है। 40 रुपए का आप लीजिए, उसे यूज करिए, अगर डब से खराब हो तो वापस कर दीजिएगा मेरे भाई। डब से खराब हो तो वापस करिएगा, वापस की तो पूरी पूरी हम आपको भरोसा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि तब उसे ये दिमाग में आ जाएगा, अच्छा महंगा नहीं है प्रोडक्ट आपका। आप अच्छा एक बात बताइए, मसाले आप यूज करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं भाई। एवरेस्ट मसाला अगर 100 ग्राम खरीदने जाएंगे कितने रुपए का है? तो सर 76 रुपए का है। सर मेरा 74 रुपए का है। महंगा कहाँ है? उस पे भी हम कमीशन आपको अलग से देंगे। और अभी 4 डब्बा अगर आप खरीदोगे तो 1 डब्बा फ्री भी दे देंगे। बाजार वाला देगा क्या? आप 4 डब्बा गरम मसाला खरीदिए, 1 डब्बा आपको फ्री दे देंगे। 4 डब्बा आप जीरा खरीदिए, 1 डब्बा फ्री दे देंगे। तो कंपनी ऑफर भी तो देती है बीच बीच में, और इतना सस्ता है कि आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि वहां से आप अगर हर घर में 1000 रुपए का भी सामान यूज हुआ और 1000 लोग यूज किए तो आपका 10 लाख का टर्नओवर जाएगा, और 10 लाख का 10% आपको आ गया तो 1 लाख रुपए आपको आ गया। अब मेरे को बताओ कि 1 लाख रुपए आपको यहां से आ गया, दूसरे जगह कहाँ कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जहां से 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, वो भी खुद इन्वॉल्व होकर के। यहाँ पे बिना बिना खुद इन्वॉल्व हुए भी आप 1 लाख रुपए महीने कमा ले रहे हैं। तो ये है संभावना हमारे बिजनेस में। तो अब क्या कहेंगे वो, हाँ ठीक है, तो कहें तब अब शुरू करिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग तुरंत, एट वंस तुरंत स्टार्ट करते हैं। जब तुरंत स्टार्ट की बात करेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन आएगा, कहेगा नहीं ठीक है सोच के बताएंगे, कल आपको हम बता देंगे। तो कहिए कि ठीक है भैया सोच के बताना, कल बताना, जो भी बताना हो कल बता देना, अपना आप डॉक्यूमेंट दे दो। भैया यहाँ तो फ्री में आईडी लगती है ना, पैसा तो लगता नहीं है, तो आईडी देने में क्या प्रॉब्लम है? तो कहेगा नहीं आईडी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आप आईडी देंगे तो हमारी कंपनी आपको एक कोड दे देगी, उसी कोड पे आपको सामान खरीदना है, जब मर्जी तब, कल खरीद लेना, परसों खरीद लेना, आपको दिक्कत है आज खरीदने में तो कोई बात नहीं। अब आपको उनकी आईडी उठा करके ही उठना है, इसे समझ लो, आईडी लेकर के ही उठना है। उससे क्या फायदा होगा? देखिए उससे हम मानसिक रूप से उससे अटैच हो जाते हैं, वो भी व्यक्ति हमसे मानसिक रूप से जुड़ जाता है। भले वो बिजनेस का कोई भी सामान न खरीदे, लेकिन आपसे वो जुड़ जाएगा। तो आपको आईडी दे देंगे, अगर नहीं दिए कहेगा देखिए सर अभी आईडी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपना नाम बताइए। तो नाम हो गया मान लीजिए सुधाकर सिंह, पिताजी का नाम अमृत सेन सिंह, और डेट ऑफ बर्थ दिस, घर गांव का एड्रेस ये, मोबाइल नंबर ये, पैन नंबर, तो कहेगा देखिए पैन नंबर तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, बैंक का डिटेल वो भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इतना तो बोल सकते हैं, डिटेलिंग लिख लिए। अब आप शाम को फोन करिए, ये एकदम एक्यूरेट यही काम आप लोग करिएगा। जिंदगी ना बदल जाए तो जो कहिए सो, लाइफ चेंजिंग है ये। तो करना क्या है कि आप तुरंत शाम को फोन करिए कि भैया आपकी आईडी लगानी थी, आपने अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, भेज दीजिए। तो कहेगा हाँ 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 ठीक है भेजता हूँ। मान लीजिए उसने नहीं भेजा, अब आपको एकदम रिपीट नहीं करना है कि मतलब फोन पे फोन करें ताकि वो गुस्सा आ जाए, सामने वाले को इरिटेट नहीं करना है, सामने वाले को चिढ़ाना नहीं है, चिड़चिड़ाहट नहीं पैदा करना है, टेंशन नहीं देना है। आप एक बार बस रिमाइंड करिए शाम के समय कि भैया आपकी आईडी लगानी थी, वो एक लोगों की भी और लगानी थी, सोचा मैंने आपकी लगा करके उनकी लगा देता। तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है भेजता हूं, और मान लीजिए उसने नहीं भेजा आधा घंटा में। तो अब आपका क्या काम है, अब आप उसकी आईडी लगा दो, क्योंकि आप जानते हैं डिटेल से आईडी लग जाती है, बाद में अपडेट भी तो हो जाती है ना, पैन बैंक ये सब। तो आप अपनी डिटेलिंग उसे कर दीजिए, डिटेलिंग से आईडी लगा दीजिए, आईडी लग गई, उसके मोबाइल पे मैसेज चला गया। अब अगले दिन फिर आप जाइए, अगले दिन जा करके अब आप सोचेंगे फोन से काम कर लेंगे, मेरे भाई फोन से काम नहीं होगा। आपको ये बिजनेस रिलेशन पर टिकता है, रिलेशन बेस्ड बिजनेस है, यहाँ उसने पूंजी नहीं लगाया है। कहने का मतलब है आपको वहां बार बार जाना है, बार बार जाना है ताकि रिलेशन डेवलप हो।
आपके संबंध अच्छे हो, वो आपको समझ सके, आप उनको समझ सके। लोक व्यवहार किताब पढ़ो। कौन सी किताब पढ़ो? लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की। डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार जरूर से जरूर जरूर पढ़ो, महीना में एक बार जरूर पढ़ो। तो अब क्या करना है आपको, आप उस व्यक्ति से मिलने के बाद तुरंत ही क्या करते हैं, उसकी आईडी को ओपन करके दिखाइए। कहीं देखिए भैया आपने कल आईडी दिया था, ये खोल करके, ये यूजर नेम, ये पासवर्ड, ये देखिए आपका खुल गया। ये देखिए यहाँ लिखा है ना अनपेड, ये रेड दिख रहा है ना अनपेड। अभी चूंकि आपने पैसा नहीं दिया, आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, तो ये अनपेड आप हैं। ये देखिए आपका डिटेल है, ये आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम, ये पूरा डिटेल, मतलब एडिट प्रोफाइल में जाके डिटेलिंग करिए। अब उन्हें दिखाइए कि सर देखिए अब आपकी आईडी तो लग गई, अब आप जब चाहो तब ऑर्डर कर लो। यहाँ पे रीपर्चेज में जाएंगे ना, तो रीपर्चेज में सारे ऑप्शन दिखते हैं। रीपर्चेज में पैकेज माल है, और एक हमारा जनरेशन प्लान है, एक हमारा बाइनरी प्लान है। तो कहेगा ई क्या होता है यार, या जानता होगा तो ठीक है, नहीं जानता है तो फिर प्लान करने का अवसर आपको मिल गया। अब आप एक ही बार में, किसी के दिमाग में बड़ी बातें नहीं आती, एक बार में प्लान हम लोग नहीं सीख पाते, तो आपको अवसर फिर मिल गया, आपने पूरा प्लान फिर से दिखाया। अब इस बार वो मन से प्लान सुनेगा। पिछली बार जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, अब इस बार वो आपसे मन से प्लान करेंगे। 2 मिनट में हम मीटिंग कर रहे हैं भाई, 2 मिनट में। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको ये काम ये करना है कि आप उनके आईडी को फिर से प्लान करेंगे, और जेनोलॉजी में उसमें जाकर के दिखाएंगे रीपर्चेज में कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसका ये डीपी रेट है, इतने में पड़ेगा, ये पूरा डिटेलिंग आप उन्हें करेंगे। उसके बाद एक काम क्या करेंगे, उनका ये जेनोलॉजी है सर, यहाँ से टीम दिखती है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में ब्लैंक है, आप में ब्लैंक है, आप यहाँ दिख रहे हैं, तो सब कुछ आप उसे दिखाइए, उसका अटैचमेंट और बढ़ जाएगा। अब फिर उनसे कहिए कि तब शुरुआत करा जाए सर 10,000 बीबी से। अच्छा 10,000 बीबी से करेंगे तो क्या फायदा होगा सर? 10,000 बीबी से करेंगे तो आपको 4,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। तो कहेगा नहीं सर, 10,000 मतलब 15,000 रुपया लगाना पड़ेगा, 15,000 तो है नहीं। कोई बात नहीं, आपको दबाव नहीं देना है, बस उसे अवसर देना है। अब तो कहेगा कि नहीं, तो होता क्या है ना, व्यक्ति चिढ़ने लगता है। अगर आप किसी को फोर्स करेंगे तो सामने लगेगा अरे आ गई ना कपार खाए, मतलब उसके अंदर ना चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, क्योंकि वो जो चाहता है वो आप तो दे नहीं रहे हो, आप अपने हिसाब से थोप रहे हो। तो चिड़चिड़ाहट पैदा नहीं करना है, हमें तो संबंध बनाना है। तो अब दूसरा काम क्या करना है कि 7,000 बीबी, चलो अच्छा 10,000 से शुरू करते हैं, इस पर आपको 2,500 का 2,200 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। ओके, तो कहेगा सर ठीक है सर। अच्छा अगर उस पर भी तैयार नहीं हुआ तो 3,500 बिजनेस वैल्यूम पे, 3,500 बिजनेस वैल्यूम पे भी तैयार हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो 2,100 बिजनेस वैल्यूम पे। अगर 2,100 बिजनेस वैल्यूम पर भी तैयार नहीं हुआ तो कहिए कि तब भाई अब आपकी मर्जी, मेरे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तरफ से कोई बंधन नहीं है, आप शुरुआत करो। क्या चाहिए बताओ अब? साबुन हाँ, मंजन हाँ, हैंड वॉश हाँ, टॉयलेट क्लीनर हाँ, ये हल्दी, धनिया, जीरा। अगर आपका वो व्यापारी है तो, हालांकि वो पेशेंट है तो ये बात ही नहीं करनी है, वो तो अब बिजनेस में जुड़ चुका है ना, तो आप बिजनेस की पूरी बात कर रहे हैं। उसको हर जरूरत के प्रोडक्ट हाँ, ये ओलिगो हाँ, अगर आप कोई भी पुरुष है सबको ओलिगो लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो एक एनर्जी प्रोडक्ट है, एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, आपको शरीर की जो थकान हरारत कमजोरी होती है उसको पूरा करता है। ठीक है, महिलाएं हैं वी पावर, आप जरूर से जरूर लीजिए। ये तुलसी ड्रॉप है, ये स्टीविया है, ये जरूर लीजिए। तो कुछ प्रोडक्ट बना लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये मुझे नाम लेना है। अब उनमें से वो हाँ या ना करेंगे, और जब आप देखेंगे लास्ट में जोड़ेंगे ना, तो वो पहुंच जाएगा 3,400 का, 3,200 का, 2,800 का, 3,300 का, 4900 का, ये पहुंच जाएगा, पक्का पहुंच जाएगा। क्योंकि वो जरूरत के हिसाब से लिस्ट बना रहा है ना, वो रेट के हिसाब से तो लिस्ट बनाया नहीं है। तो जब आप कहेंगे 3,400 होगा तो कहता हाँ 3,400 होगा, चलिए अच्छा ठीक है 3,400 का दे दीजिए। अगर नहीं तो कहेगा नहीं नहीं थोड़ा कम करिए, तो कहिएगा तो क्या कम करें आप ही बताइए, तो वो एक आध दो आइटम और काट देगा, तो भी आपका बिजनेस 2,200, 2,400, 2,500, 2,800 का हो जाएगा। तो बिजनेस की शुरुआत ऐसी हो गई। अब क्या करना है आपको, अगर उन्होंने, अब कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं चाहिए भैया, अच्छा चलो ठीक है, एक तो साबुन दे दो, एक तो मंजन दे दो। तो अगर आपने साबुन और मंजन दे दिया, 400 रुपए का, मान लीजिए 350 रुपए का प्रोडक्ट हो गया। 350 का जैसे ही आपने प्रोडक्ट दिया,
तो वो सामने वाले से ये भी बात बोल दीजिए कि देखो भैया पैसा वैसा नहीं आएगा, ये मत सोचना कि पैसा आएगा, ये आपको बस प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ। तो आप उसके प्रोडक्ट अपने बैग में एक एक पीस लेकर के जाइए, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट आपके हैंड में होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो आप सेल क्या करोगे? आपका बिजनेस भी तो करना है ना, कुछ तो सेल भी तो करना है। तो वो प्रोडक्ट आप उन्हें दे दीजिए। जैसे ही वो प्रोडक्ट आप दे देंगे उनको, तो क्या होगा कि आपका 300-400 का सेल हो गया। अब 300-400-500 का सेल हो गया, अगर ऐसे ही 5 भी आपने प्लान किया है दिन भर में, तो 2000 का सेल हो गया। और आप जानते हैं कि लगभग 20% 25% का मुनाफा होता है, तो हो गया 500-700 रुपए का आपको आमदनी, ठीक ना? तो इस तरीके से आपका व्यापार आसानी से हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो आपको पहला स्टेप क्या उठाना है? आईडी को सबमिट करना है। पहला उद्देश्य, टारगेट सेट कर लीजिए, आईडी उठा के ही उठना है। दूसरा, दूसरे दिन जाइए, क्योंकि पहले दिन बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करना है। दूसरे दिन जाइए तो प्रोडक्ट के बारे में फिर से पूरा डिटेलिंग करके प्रोडक्ट को सेल करके आइए। फिर 2 दिन बाद जाइए, ये तीसरा स्टेप है। 2 दिन बाद जाने के बाद आप कहिए, अच्छा भैया आपने प्रोडक्ट यूज किया? हाँ किया। कैसा रहा? कि ठीक था, बढ़िया था। क्योंकि सच में जो भी यूज करेगा ये तो बगेगा, हाँ साबुन आपका बहुत बढ़िया है, मंजन बहुत बढ़िया है, ये चीज बहुत बढ़िया है, जो भी चीजें क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब आप कोई प्रोडक्ट दे देंगे कि भैया ये वेट मैनेज वाला है, तो 2 दिन में मैनेज नहीं होगा, उसके बारे में मत सोचना, उसको बारे में करना, ये कंटिन्यूड करिए। आपको हाँ थकान हरारत कमजोरी लग रही है, वो लीगो खाइए, 2 दिन 3 दिन बाद आप रिजल्ट देख लेंगे, हाँ भैया थकान हरारत नहीं हो रही है, अब एकदम शरीर लग रहा है कि नहीं हमारे अंदर एनर्जी बनी हुई है, स्टेमिना बनी हुई है। तो ये चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो तुरंत रिजल्ट देते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज होती हैं। बात समझिएगा, जो बीमारी हमारे दिनचर्या से, हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से, क्या बात बोली मैंने? खान पान, रहन सहन और बॉडी डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अब आपको मैं दूसरे दिन जब गया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो प्रोडक्ट के बारे में व्यू लिया। प्रोडक्ट के बारे में व्यू लेने के बाद आपको क्या करना है? आपको एनडीओ करना है। क्या करना है? एनडीओ करना है। एनडीओ का मतलब जो वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, उस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करना है कि मेरे भाई अब आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप उसको तुरंत 5-7 पेज है, जिसमें 2 पेज स्वागत का है और 1 पेज आपका जो है वो है आपके धन्यवाद का। ये 2 पेज है, शेष बचा 5 पेज। 5 पेज की बातें आपको करनी है, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूं। ये एनडीओ है, आप सबके ग्रुप में जा चुका है, आप सबके ग्रुप में ये गया है। आप लोग उसे एक बार देखिएगा, किन किन टॉपिक पर बात करना है, किन किन टॉपिक पर बात करना है, आइए समझते हैं। पहला आप सबका स्वागत है आज के इस एनडीओ प्रोग्राम में। दूसरा है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। सर आप एक्चुअली आज हम लोग हैं कहाँ, ये पहले चेक करना है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्चुअली वेयर वी आर, हम लोग आज हैं कहाँ। हम लोग या तो नौकरी कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट की, या फिर हम खुद का दुकान होगा, सेल्फ बिजनेस होगा, या जहां पे हम खुद इन्वॉल्व होके पैसे कमाते हैं, सेल्फ इन्वॉल्वेशन बिजनेस होगा, या तो एग्रीकल्चर होगा, खेती किसानी होगा, या तो आप कोई प्रोफेशन करते होंगे, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्चर हैं, प्लम्बर इत्यादि, कुछ ना कुछ आप करते हैं। और इन सभी कामों से जो आपको पैसे मिलते हैं, ये निर्धारित होता है कि आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा। ये जितना आप जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, काम बंद तो पैसे बंद। आपको ये आप जानते हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला काम करता है, जो प्लान में हम बताते हैं, इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू आवर। आप जितना घंटा काम करेंगे उतने पैसे कमाएंगे, इसलिए आप यहाँ पे जब जब एक्टिव रहते हैं पैसा आता है, जितना काम करते हैं उतने आता है। इसलिए आपके सपने यहाँ से पूरे होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया ना कि पूरी जिंदगी में अगर आप काम करोगे 50,000 महीना 30 साल, तो 1 करोड़ 80 लाख कमाओगे। जबकि खर्चों की लिस्ट जब आप देखेंगे तो वो 2 से 3 4 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ भी आएगा, वो आपके सपनों के आधार पर डिपेंड करता है। तो आपको वो पूरा कैसे होगा? तो एक्चुअली आज हम लोग जहां कहीं भी है, इससे सपने पूरे होने वाले नहीं है, इससे जरूरतें पूरी हो जाएंगी।
सपने पूरे नहीं होंगे, न तो टाइम मिलेगा न तो बड़ा पैसा मिलेगा। तो एक्चुअली हम लोग कहाँ हैं ये आपको बताना है। फिर आपको करना क्या है, तो पहला काम करना है, आपको ये पता करना है कि आपको आज आप कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको जाना कहाँ है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके पास जब तक लक्ष्य नहीं होगा, जहां आप जाना चाहते हैं उसका गोल नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तो आप उसके लिए कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो नौकरी करते हैं ना वो किसी न किसी के दबाव में करते हैं। आप जो कुछ भी काम करते हैं कहीं ना कहीं आपको प्रेशर है। आपको नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि भैया अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो मेरे बच्चों का फीस कैसे जाएगा, हमारा रूम रेंट कैसे जाएगा, हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। तो इन खर्चों के दबाव के कारण आप नौकरी करते हैं। लेकिन जो सपने हैं उसका भी कोई कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो कारण ये है, आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, ये आपको पहले डिफाइन करना होगा। क्योंकि यही चाहत ही आपसे काम करवाएगी। क्योंकि पहले से ही आप इन्वॉल्व है ना कहीं नौकरी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप घर पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास तो टाइम है नहीं। तो फिर आप काम क्यों करेंगे, एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे? तो आप एक्स्ट्रा काम इसलिए करेंगे क्योंकि आपको सपने पूरे करने हैं। तो वो सपने ही नहीं है तो आप पूरे क्या करोगे? अगर आपके पास सपने ही नहीं है तो पूरे क्या करोगे? तो इसलिए आपके सपने होने चाहिए ताकि उसे पूरा करने के लिए आप काम करें। और ये ही काम है पहला ये वाला काम। दूसरा, आपको रेगुलर टच कर रहना है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ। देखो भाई, आप इस बिजनेस में जिसने आपको लाया आप उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार बनिए। लेकिन जो आपका मेंटर है, जो आपको पथ प्रदर्शन कर रहा है, जो मार्गदर्शक है, धन्यवाद दीजिए उसका, जिसने आपको वो रास्ता दिखाया आपके सपनों को पूरा करने के लिए, जो आपकी मदद कर रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो आपको रेगुलर टच में रहना है एक्टिव अपलाइन के। अगर आप एक्टिव अपलाइन को टच में नहीं रहे तो पक्का आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो दूसरा काम ये है। तीसरा काम क्या करना है, ये 2 दिन बाद आप जाकर के ये बातें कर रहे हैं आप, तो के पहला काम आपको क्या कहे, ड्रीम लिखो, अपनी जरूरतें लिखो, अपने गोल लिखो। दूसरा है आप अपलाइन के साथ बार बार मिलते जुलते रहो, बात करते रहो, टच में रहो। तीसरा, आप नकारात्मक लोगों से दूर रहो। नकारात्मक 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बाहरी नकारात्मक लोग, एक अंतर के नकारात्मक। बाहरी नकारात्मक वे लोग होते हैं जो आपको, जो जिंदगी में कुछ किए नहीं, बस आपको ज्ञान बताएंगे कि ये गलत है, ये गलत है। नकारात्मक लोगों को अगर पहचानना और जानना है तो ये किताब आती है जीत आपकी। क्या आती है? जीत आपकी। उसमें बताया है कि नकारात्मक नजरिए के लोगों को कैसे पहचाने। तो आप उस किताब को पढ़िए। और इनसाइडर मतलब आपके मन के अंदर भी चलता है, वो ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत टफ है। तो जब आपका मस्तिष्क कहेगा ना ये बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि आपको यही, आपका ब्रेन बड़ा शक्तिशाली है, इसके पास सारे जवाब होते हैं। ये तुरंत आपको कारण बताएगा, हाँ तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम नौकरी करते हो, वो नहीं कर सकते तुम क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जो परिचय है ना वो बड़े लोगों में नहीं है, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम सेल्स का काम क्या करोगे, तुम लोगों को कैसे बताओगे। तो इस तरीके से आपके मन के अंदर ऐसी बातें चलेंगी और आप नहीं कर पाओगे। और जब आप ये बोलोगे कि नहीं हम कर सकते हैं, आप पॉजिटिव अंदर से रहेंगे ना कि नहीं कर सकते, अरे क्या करना है, प्लान ही नहीं दिखाना है, चलो सीख लेंगे। आपको क्या बताना है, यही ना बात बताना है, ये बात सीख लेंगे। तो जब आपका ये एटीट्यूड होगा तो तत्काल में आपका पॉजिटिव मेंटल कहने लगा, हाँ यार मैं बचपन में थोड़े क ख ग सीखा था, मैं पैदाइशी तो सीख करके नहीं आया था, ये सब सीख गया। आज कंप्यूटर चलाना सीख गया, लोगों से बात करना सीख गया, मैं सब कुछ सीख गया तो ये भी सीख जाऊंगा। तो ये आपका इनसाइडर अगर पॉजिटिव है तो सक्सेस है। तो इनसाइडर आउटसाइडर दोनों निगेटिव लोगों से बचना है। चौथा चीज क्या करना है, आपको हर मीटिंग और ट्रेनिंग को अटेंड करना है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आता है। तो हम धीरे धीरे, जैसे रोज आप खाना खाते हैं तब सेहत बनता है, एक ही दिन खा करके थोड़े सेहत बनाएंगे। एक ही दिन आप भोजन नहीं करेंगे तो अगले दिन दुबले पतले थोड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से काम होता है। अगला, बी 100% यूजर। आपको अगर जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है अगर वो आपके काम का है तो आप अपना 100% यूजर रहेंगे। अगला, 3 कार्डिनल रूल्स। देखिए ये बड़ा महत्व रखता है, बड़ा महत्व इसलिए रखता है माय डियर, क्योंकि हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं ना एक जगह बैठ करके नहीं करते, हम लोगों का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, वर्ल्ड वाइड चलता है।
और लोगों से चलता है, तो लोगों के परिवार से हम लोग जुड़े होते हैं, फैमिली में जुड़े होते हैं। आप बताइए, अगर हम मान लीजिए हमारी टीम में एक कुश शर्मा जी हैं, कुश शर्मा जी इंदौर में रहते हैं, वो रहने वाले रॉबर्ट्सगंज के हैं लेकिन वो रहते इंदौर में हैं। तो अगर मुझे उनका बिजनेस बढ़ाना है तो हम इंदौर में उनके घर जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। अगर मुझे बनारस में बिजनेस बढ़ाना है तो हम बनारस में घर जाएंगे कि नहीं? जिस किसी के टीम में जाना होगा, हमें जौनपुर जाना होगा, तो हर जगह जहां भी हमारी टीमें हैं वहां हम जाएंगे। तो जाएंगे तो होटल में थोड़े रुकेंगे, क्योंकि होटल में रुकेंगे तो वो बुलाएंगे, उनको आना जाना बड़ा अनकंफर्ट होगा। अच्छा है उन्हीं के घर रुकेंगे, जिस सिचुएशन में वो रहते हैं उस सिचुएशन में हम रहेंगे। वो रोटी दाल खाते हैं, हम भी रोटी दाल खाएंगे। हम आसमान के तारे थोड़े हैं, हम भी तो उन्हीं लोगों के बीच के हैं। तो हमें उस फैमिली के साथ अटैच होना है। अगर आप फैमिली के साथ अटैच होने लगे तो आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा, क्योंकि मानसिक रूप से आप उनसे जुड़ जाएंगे। और आप कभी भी फैमिली के साथ गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पे लोग भरोसा करे हैं तब आपको अपने घर में रखे हैं। अगर आपने कोई भी गलत काम, गलत एटीट्यूड के साथ, गलत कोई भी मिस कम्युनिकेशन, मिस गैपिंग, मिस हैपनिंग हुआ, तो आपका उस फैमिली से दूरी हो जाएगी। और जब उस फैमिली से दूरी होगी तो व्यापार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस तो लोगों पे ही आधारित है। लोग खत्म तो आप खत्म। तो आप बर्बाद होने चाहते हैं या बचना चाहते हैं, या आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो कभी भी फैमिली के साथ कोई भी मिस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अपना परिवार समझ करके पूरा उसके साथ जुड़ करके मिल करके काम करना है। तो ये कार्डिनल रूल्स है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मान लो हम सभी लोगों में तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नए एज के लोग हैं, हमें ये सिखाना पड़ेगा लोगों को। क्योंकि अगर नए एज के लोग हैं, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी माँ बेटियां बहन है, बहुत सारे लोग हैं, अगर उन्होंने किसी के साथ कोई भी मतलब अलग अलग धारणा से उनके विचार अलग गलत हुए, तो हमारा व्यापार वहां से कोलैप्स हो जाएगा। तो कभी भी आपको अपना परिवार समझ करके बिजनेस करना है। दूसरा, कैश के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बिजनेस हमारा लेन देन पर आधारित है। अगर लेन देन खराब तो बिजनेस खराब, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी होती है ना पैसे से लेकर के। अगर मान लीजिए किसी रिश्तेदार को आपने पैसे दे दिए 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और वो आपको नहीं दिया, तो आपका वो संबंध खराब हो जाता है। यानी संबंध खराब करने का काम कैश भी करता है। तो आपको कैश के साथ कोई भी गलती नहीं करनी है। जिसका पैसा मिले तुरंत आप इमीडिएट कंपनी के अकाउंट में डालो, उसका बिल कटवाओ, उसको प्रोडक्ट दो। तो फैमिली के साथ कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, कैश के साथ कोई गलतियां नहीं चाहिए। और अपलाइन, जो भी दिमाग में आपके कोई ऑप्शन आ रहे हैं, आपको रिजल्ट कुछ भी बात समझ में आ रही है कि मुझे ये करना चाहिए, तो वो सारे ऑप्शंस आप अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करेंगे। जब अपलाइन अप्रूव करेगा तभी आपको अपना दिमाग लगाना है। नहीं तो ये व्यवसाय ना दो धारी तलवार की तरह है। अगर तनिक भी, जैसे ब्लेड होता है, ब्लेड, बहुत सारे लोग अगर ब्लेड को पकड़ के ऐसे दबा देंगे टूट जाएगा या झुक जाएगा, लेकिन अगर तनिक सा हिला देंगे तो पूरा उंगली को काट देगा। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि ये जो अपलाइन है, अपलाइन, अगर ये बिजनेस दो धारी तलवार की तरह है, अपलाइन आपको सिखाएगा कि इसको कैसे चलें, इस पर कैसे काम करें। तो आपको ये 3 कार्डिनल्स रूल्स आपको पर फॉलो करना है। अब आपको 4 काम और करना है। लिस्ट बनाना है, क्योंकि ये व्यापार लोगों पर आधारित है, तो चलो लिस्ट बनाए। इस पर पूरी ट्रेनिंग अलग से होती है, लेकिन उस दिन आपको इतने बताना है, लिस्ट बनाए, फिर उसे अप्रोचिंग करना है, और फिर प्लान दिखाना है, और फॉलो अप और फॉलो थ्रू करना है। ये चारों टॉपिक पे फिर अगले 2-3 दिन के बाद जाकर के एक एक टॉपिक पर होमवर्क अभी आपने दिया कि ये काम करना है मेरे भाई, 10 काम करने हैं आपको। अब ऐसा जब हो गया, तब अगर उन्होंने लिस्ट बनाया तो वाह वाह, नहीं बनाया तो होमवर्क की जगह अब क्लास वर्क में बैठ के उनकी लिस्ट बनवाना है आपको। ये चारों रूप से काम करना है। फिर अगला सवाल कुछ करने हैं उनसे, कहना है इसके बारे में आप बताओ, क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो कहेगा हाँ। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? नहीं। क्या आपके सभी सपने पूरे हो गए? नहीं। क्या आप कुछ नया करना चाहते हैं? हाँ। क्या आप अपना जीवन किस तरह बचाना चाहते हैं? तो कहेगा लग्जरियस लाइफ। तो ये जो कुछ भी वो बताएंगे, तो उसका जवाब आप लिख करके उस पर कहिए कि इन सारे चीजों का समाधान, इन सारे चीजों का समाधान आप हमारे पास है, वो है फाइटोसेल लाइफ। आइए इसमें हम लोग भाग लें या इससे भाग जाएं। इन सभी समस्याओं के समाधान है, या तो इसमें पार्टिसिपेट करें और या तो इससे भाग जाएं।
तो भाग जाएंगे तो आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात आपको बता देनी है कि भैया केवल मरीज वरीज नहीं ढूंढना है, ये काम आपको करना है। और यही जो चीजें हमने बताई इसी को रिपीट करना है। जैसे नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई आया और आपने उस नए डिस्ट्रीब्यूटर का गोल सेट कराया, गोल सेट कराने के बाद लिस्ट बनाया, मतलब ड्रीम सेट हो गया ना। फिर उसके बाद लिस्ट बनाया, लिस्ट के बाद इनविटेशन किया, इनविटेशन के बाद बिजनेस प्लान दिखाया, बिजनेस प्लान के बाद उनसे बैठ करके डिस्कशन किया, क्लोजिंग किया, फिर नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। इसी चीज को रोटेट करना है, इसी चीज को घुमाना है, बार बार घुमाना है। बस यही 5 पेज का आपको दूसरे दिन जब आप जाएंगे तो ये 5 पेज का प्लान आप दिखाएंगे, डिस्कशन करेंगे और स्टार्ट आउट करेंगे। तो इस तरह से आपका व्यापार क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस तरीके से करेंगे तो रिजल्ट रेशियो बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा और आप सबके सपने पूरे होंगे। आप चाहते हैं कि कोई अपलाइन आपके साथ काम करे तो आप भूल जाइए, क्योंकि अपलाइन के पास इतनी टीमें हैं कि वो व्यक्ति, अगर रोज आप सोचो मेरी टीम है इस समय 3,500, अगर हम एक दिन आपको टाइम देंगे धर्मवीर जी तो 10 साल बाद फिर दोबारा हम टाइम देंगे, क्योंकि 365 ही दिन होता है ना मेरे भाई। 10 साल बाद तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो आपको ये अब अभी आज के डेट में हम देखिए हम अकेले हैं, लेकिन एक साथ हम 49 लोगों से 48 लोगों के साथ कनेक्ट हो गए। तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको एजुकेट करेंगे, हम आपका सब कुछ करेंगे, लेकिन फिजिकल नहीं कर पाएंगे। फिजिकल किसी किसी का ही कुछ लोगों के साथ कर सकते हैं जो अपने नए स्टार्ट्स होते हैं, लेकिन आपको खुद अपने टीम में इन्वॉल्व होना होगा। तो आइए मिल करके अपने सपनों को पूरा करें। हम सभी लोग आपको यही कहना चाहेंगे कि ये सत्र का आज अंतिम दिन है, महीने का अंतिम दिन है, इसे एक अच्छे तरीके से क्लोज करिए और नए सत्र की पूरी फिर से प्लानिंग करिए, रिपीट प्लानिंग करिए। आपने पिछले इस साल में क्या क्या तैयारी करी थी, कहां तक आप पहुंचे हैं, उसका रिव्यू लीजिए, एग्जामिन करिए और नए साल की प्लानिंग करिए कि आपने अभी तक कहां हैं और कितना आपको इस साल में जाना है। जैसे होता है ना क्रिकेट में देखते हैं 20 ओवर में मान लो 213 रन बना दिया, तो 213 रन में मान लीजिए अगली पार्टी 10 ओवर तक केवल 70 रन बनाई, तो अब अगले 10 ओवर में उसको 143 रन बनाना है, तो वो उस हिसाब से काम खेलेगा ना। इसी तरीके से आप अपने जो टारगेट थे 5 साल के आपके, उस टारगेट को अभी तक 1 साल में पूरे नहीं कर पाए, कहां तक पहुंचे चेक करिए। आगे 4 साल में आपको कहां तक जाना है, या 2 साल में कहां तक है, 3 साल में कहां तक जाना है, या 3 साल में कहां तक है, अगले 2 साल में कहां तक जाना है, इसकी प्लानिंग करिए और लग जाइए माय डियर फ्रेंड, सपने जरूर पूरे होंगे। क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक सामान्य लोगों के भी सपने पूरे करने की क्षमता है, और यहाँ पे हर कोई सपोर्टिव होता है। दूसरे जगह तो सब लोग टांग खींचने वाले होते हैं, क्योंकि दूसरे जगह कंपटीशन होता है, यहाँ पे सपोर्शन होता है, यहाँ पे सहयोग होता है, दूसरे जगह तनाव होता है। तो आइए मिलकर के सहयोग के साथ हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा करें। और ये तो पता ही नहीं चला, 1 घंटा बीत गया बिना किसी तैयारी के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज मीटिंग सेशन को यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आप लोग